नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव। पिछले 2 साल से छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं हो रहे। अशोक गहलोत की सरकार ने जो चुनावी वर्ष था उस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर उसका असर पड़ सकता था। उसके बाद गहलोत सरकार सत्ता से चली गई। भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने भी आने के बाद पहले साल चुनाव छात्र संघ के नहीं कराने का फैसला किया, क्योंकि वो उनके लिए उस वक्त अनुकूल था। नई नई सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाई, लेकिन अब दूसरा सरकार का साल है और 2 साल से छात्र संघ चुनावों का इंतजार भी छात्र कर रहे हैं। इसलिए आज राजस्थान की राजधानी गुलाबी शहर में देखे गए वो तमाम छात्र संघ नेता जो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर देश की और प्रदेश की राजनीति में जगह बनाने में कामयाब हुए। तमाम उन नेताओं को याद दिलाकर कि वो छात्र संघ की ही उपज हैं, वो छात्र संघ से ही निकलकर देश और प्रदेश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। इसलिए मांग की जा रही है छात्रों के द्वारा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव आयोजित करा के छात्र नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए। हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस वक्त राजस्थान की सरकार इस बारे में क्या सोच रही है, छात्रों की ताकत कितनी सरकार को अपने पक्ष में लाने में कामयाब हो पाएगी, पिछले 2 सालों का जो अनुभव है उसके बाद किस तरह से निकलेगा ये छात्र संघ चुनावों के इंतजार का समय। हमारे साथ लक्ष्य प्रताप सिंह छात्र नेता हैं, रमेश भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता एनएसयूआई हैं, रामनिवास पूकना एनएसयूआई बीकानेर से, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ महामंत्री एबीवीपी उदयपुर से, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश भाटी जी, शुरुआत आपसे करते हैं। रमेश जी, क्या स्थिति है इस वक्त और क्या लग रहा है अभी की स्थिति को देखकर? देखिए मीना जी, आज की वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो कैंपस में जो यूजी के एडमिशन हैं वो चल रहे हैं और लगभग आधे से ज्यादा एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं ये कहूंगा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक पीजी और यूजी के एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। जो छात्र संघ चुनाव की पहली प्राथमिकता है कि यूजी और पीजी के एडमिशन होना जरूरी है, या कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में एडमिशन होना जरूरी, तो वो एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार हर बार ये कहती है कि भाई चुनावी एडमिशन प्रक्रिया चल रही, तो इस बार विश्वविद्यालयों की और कॉलेजों की तैयारियां है कि कंप्लीट एडमिशन जो है वो जुलाई के लास्ट वीक तक कंप्लीट बाइंड अप हो जाए। लॉ के भी आंसर की आ चुकी है और लॉ कॉलेज में भी एडमिशन होके कंप्लीट हो जाएंगे। इसीलिए छात्र नेताओं का, छात्र संघ से जुड़े लोगों का, चाहे वो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में तैयारी करना चाहते हैं, उन सबकी ये इच्छा है कि भाई छात्र संघ चुनाव का समय है। सरकार जब भाजपा चुनाव की तैयारियां कर रही थी तो उनका प्रमुख एजेंडा था कि हम अगर बहाल होते हैं, छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, अगर सरकार हमारी बनती है, सत्ता में हम आते हैं, तो हम यही मांग कर रहे हैं। पिछली बार भजन लाल जी को लग रहा था कि भाई पहला साल है, कैसे होंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्शन में भी समय लग रहा था। तो इस बार तो प्रॉपर एडमिशन और सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब सरकार को किस चीज का डर है? समय पर छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। और इसीलिए हम लोग अभी से ही तैयारी करें कि भाई अगर सरकार नहीं कोई चुनाव करवाना चाहती तो अपनी मंशाएं जाहिर करे, ताकि जो छात्र नेता या जो विद्यार्थी छात्र संघ की तैयारी कर रहे हैं वो पैसा लगाएं या अपने समय बर्बाद करें। तो वो सरकार से, इसीलिए अभी आप देखेंगे लगातार प्रदर्शन इसीलिए बढ़ गए हैं, ताकि वो सरकार पर एक प्रेशर बना सके कि भाई हमें आप एक बार स्थिति तो स्पष्ट कीजिए कि अगर आपका मंशा है छात्र संघ चुनाव करवाने की या नहीं करवाने की। इसीलिए हम लगातार जो है विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में अभी से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव का ऐलान करें, उस पर स्थितियां स्पष्ट करें, ताकि छात्र भ्रमित ना हो, छात्र नेता भ्रमित ना हो, और समय पर अगर छात्र संघ चुनाव करवाने हैं तो विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को भी समय मिले और वो अच्छे से छात्र संघ की तैयारियां कर सके। जी, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, एनएसयूआई इस वक्त सरकार को अलर्ट करने की तैयारी है, तैयार अलर्ट कर रही है दरअसल।
कितना लगता है आपको कि सरकार छात्र संघ चुनावों को लेकर समय से छात्रों को समय देगी और इस बार चुनाव हो पाएंगे? ऑडियो ऑन करिए पुष्पेंद्र जी अपना। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह राठौर। एक बार फिर से टीम इनको कनेक्ट कराएं प्लीज। लक्ष्य प्रताप सिंह, तब तक मैं आपके पास आ रही हूँ। लक्ष्य भी जुड़ रहे हैं, उनका वीडियो नहीं आ रहा है। रामनिवास सूचना जी, रामनिवास जी क्या स्थिति इस वक्त आपको समझ में आ रही है? बीकानेर में छात्र सड़कों पर आकर ही अपनी मांग पूरी करा पाएंगे? ऑडियो ऑन करिए आप अपना प्लीज। निश्चित तौर पर मैडम, अभी चाहे ये किसी भी प्रकार से बचना चाहें, लेकिन छात्र संघ चुनाव एक पहली सीढ़ी होती है राजनीति की। आज आप प्रदेश के अंदर कई बड़े नेता देख रहे हैं, वो सब लोग छात्र संघ से निकल के आए हुए लोग हैं। इसलिए वर्तमान में जो सरकार है या सरकार के जो मुखिया हैं, वो इस बात की महत्ता कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो आदमी एक पर्ची के माध्यम से बना हो, वो कभी इस बात की महत्ता नहीं समझ सकता। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति मेरी बात सुनिए मैडम, मेरा मानना है कि पहले आपको ये समझना होगा कि आप भविष्य के राजनेता हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि विषय पर कैसे बने रहें। आपका विषय छात्र संघ चुनाव है, आपका विषय छात्र संघ चुनाव है। नहीं, आप प्लीज ये समझ लीजिए, आपको प्लीज ये समझना होगा। रामनिवास सूचना जी, पर्ची की सरकार है, आपके अशोक गहलोत जी चुनाव नहीं करा पाए थे। आप प्लीज इस बात को समझिए। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो कि पर्ची की सरकार है? विपक्ष कांग्रेस पार्टी के रूप में वरिष्ठ नेतागण इस तरह की बात करते हैं तो समझ में आता है। आप भविष्य के नेतागण हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी इस बात से मुख्यमंत्री से मांग हो सकती है कि वो चुनाव कराएं, वो आपका अधिकार भी है, लेकिन आप विषय की महत्ता को समझते हुए गरिमापूर्ण ढंग से अपनी बात को आगे रखिए। मैंने गरिमा से बाहर किसी भी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया मैडम। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हैं। पूर्व में जब राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव बंद थे, उस समय वसुंधरा जी की सरकार हुआ करती थी। वसुंधरा जी ने छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगाई। जैसे ही प्रदेश के अंदर सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तत्काल प्रभाव से छात्र संघ के चुनाव शुरू किए और उन्होंने इस बात की महत्ता को समझा, क्योंकि वो खुद छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं। वो चाहे विश्वविद्यालय की राजनीति हो, चाहे वह एनएसयूआई जो हमारा छात्र संगठन है कांग्रेस का अग्रिम, चाहे उसके माध्यम से उन्होंने छात्र शक्ति के लिए लड़ाइयां लड़ी हो। इसलिए मेरा मानना है कि जो व्यक्ति छात्र संघ से जुड़ा रहा है, वो व्यक्ति उस बात की महत्ता निश्चित तौर पर समझ सकता है। आप जिस बात की अब जिक्र कर, रामनिवास जी, छात्र राजनीति में मुद्दे के तहत ही मैं आपका संज्ञान में ये बात लाना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति छात्र संघ से चुना हुआ हो, वो निश्चित तौर पर उस बात की महत्ता समझ सकता। छात्र संघ चुनाव राजनीति की एक पहली सीढ़ी नहीं रहा, वो ऐसा नहीं समझ सकता। इसीलिए वसुंधरा जी ने छात्र संघ के चुनाव बंद करवाए। लेकिन जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जो खुद छात्र संघ से निकला हुआ है, वो व्यक्ति उस बात की महत्ता समझ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय छात्र संघ के चुनाव बंद हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे और जो हालात थे, उन हालातों के अंदर ये सरकार की मजबूरियां हो गई कि सरकार उस समय छात्र संघ के चुनाव नहीं करवा पाई। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस का अग्रिम संगठन होने के बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर एनएसयू ने इसके लिए आवाज उठाई कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरह केवल अपनी सरकार का महिमा मंडन नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर जब कोरोना था, उस समय प्रदेश में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सबसे पहले सभी खत्म होगा जब खाना खाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई कि विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए क्योंकि क्लासें नहीं लगी, विद्यार्थियों की पढ़ाइयां नहीं हुई, तो सबसे पहले वो आवाज एनएसयूआई ने उठाई। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जी। हाँ, ठीक है रामनिवास जी, मैं पुष्पेंद्र सिंह राठौर और लक्ष्य प्रताप सिंह पहले आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद डॉक्टर मुनेश अरोड़ा और राकेश जी आपके पास आएंगे।
पुष्पेंद्र सिंह राठौर, एबीवीपी आपकी सरकार है इसलिए एबीवीपी आवाज नहीं उठा रही है, रामनिवास जी का ये कहना है, ये आरोप है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है, विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन एबीवीपी का स्थापना दिवस है, तो उसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सबको। और रामनिवास जी ने जो बताया है कि एबीवीपी है वो शासन के खिलाफ रही है, चुनाव के खिलाफ रही है, और सरकार है जो चुनाव नहीं कराना चाहती है तो हम उसका बचाव करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल भी जब कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव बंद किए थे तब भी विद्यार्थी परिषद ने उसका विरोध किया था और विद्यार्थी परिषद ने बहुत उसको लेकर आंदोलन किए थे। फिर पिछली सरकार में भी जब आई नई सरकार, उसने भी जब चुनाव नहीं कराने की बात की तो विद्यार्थी परिषद ने कई आंदोलन किए। इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि विद्यार्थी परिषद है वो शासन चुनाव नहीं कराना चाहती। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, स्पष्ट एजेंडा है, और इस वर्ष भी शासन चुनाव होने चाहिए, इसको लेके विद्यार्थी परिषद प्रयासरत है। अभी एडमिशन का समय है, हमारी प्रमुख मांग ये है कि एक बार एडमिशन प्रोसेस चालू हो रहा है, एडमिशन चल रहे हैं, एक बार एडमिशन समय से हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो सेमेस्टर लेट चल रहे हैं उन वो जो मुद्दे हैं उनके ऊपर प्रमुखता से ध्यान दिया जाए। आप शासन चुनाव की बात करते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, साथ साथ में जो अकादमिक कैलेंडर भी चल रहा है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी से पीछे चल रहा है, उसको भी समय पे चलना जो बहुत आवश्यक है। इसलिए एक बार काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद जरूर शासन चुनाव के लिए भी विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और प्रयास करेगी। पुष्पेंद्र जी, मैं थोड़ा एक बार मीना जी, मैं पुष्पेंद्र जी की बात का जवाब देना चाह रहा था। भाई, मेरी पूरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ है, लेकिन एक बात आप मुझे बताएंगे, पिछले वर्ष कौन सा ऐसा प्रदर्शन था, उससे पिछले साल जब हमारी सरकार थी 23 में, ऐसा कौन सा प्रदर्शन था जिसने एबीवीपी ने लीड किया हो और जयपुर राजधानी में समेत उदयपुर, जोधपुर या आपके जो मेवाड़ मारवाड़ जो प्रांत चलता है, कौन सा ऐसा बड़ा प्रदर्शन था? एक तो आप हमें फोटोज बताइए ना जिसमें एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव की मांग की हो। केवल डिबेट पर आकर, मीना जी एक सेकंड में अपनी बात मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, उसके बाद अपन बात। कोई सा भी ऐसा प्रदर्शन, अभी आप ये डिबेट चलेगी करीब और आधा घंटा चलेगी, कोई भी आप ऐसा प्रदर्शन हमें निकाल के बताइए जिसमें एबीवीपी ने कहीं कोई संज्ञान लिया हो, कोई बड़ा प्रदर्शन मूवमेंट का कोई हिस्सा लिया हो, कोई लीड किया हो। केवल आप टीवी डिबेट्स पर आकर और बड़ा महिमा मंडन कर दे कि नहीं नहीं हम सरकार के खिलाफ नहीं है। आप ही के साथ ही पिछले बार मुख्यमंत्री जी की गोदी में जाकर बैठ गए थे छात्र संघ चुनाव से 15 दिन पहले बजट के नाम पर। उसके बाद कौन सा, मुझे एक बात बताइए, किसने मुद्दा उठाया? कौन सा आपने कोई बड़ा संगोष्ठी की, कोई सरकार के सामने मांग रखी? केवल आप टीवी डिबेट्स पर आकर ये कह दे कि नहीं नहीं हम सरकार से छात्र संघ चुनाव करवाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाए, पैर पकड़ के आप भाई साहब करके कह दे नहीं नहीं भाई साहब चुनाव नहीं होने चाहिए, संगठन की थू हो जाएगी, सरकार में जो युवा है बड़े आक्रोशित है वो प्रेशर बनाएंगे, ऐसी बातें कर आप आ जाते हैं। कम से कम आप सब सीरियस नेता हैं, आप खुद छात्र संघ से निकले हैं, जो साथी है वो सब छात्र संघ से निकले, एक आदमी तो जाकर कोई बात रखे ना। ये डिबेट्स हम इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग जाकर छात्र संघ चुनाव की बात रखें। केवल टीवी डिबेट्स पर आकर आप ये कह देते हैं कि नहीं नहीं हम चुनाव करवाना चाहते हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले लक्ष्य प्रताप सिंह, मैं आपके पास आ रही हूँ। लक्ष्य प्रताप सिंह, सीधे सीधे रमेश भाटी ने आरोप लगाए कि आप लोग जो है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मतलब एबीवीपी से जुड़े हुए लोग बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट कहना है कि छात्र संघ और छात्र हितों के लिए, छात्र राजनीति के लिए भी एनएसयूआई अकेला प्रयास कर रहा है। एबीवीपी अपनी सरकार की स्थिति को देखते हुए छात्रों के बीच जाने को तैयार ही नहीं है अभी। देखिए मीना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त विद्यार्थियों को विद्यार्थी दिवस की बहुत सी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रमेश जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सीनियर हैं, और रमेश जी ने जो बातें कही हैं वो अपना रोल बहुत ठीक तरीके से निभा रहे हैं। रही बात एबीवीपी नहीं चाहता, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक छात्र संगठन है एबीवीपी, एनएसयूआई भी एक छात्र संगठन है, और मुझे लगता है ये ऐसा विषय है जो प्रत्येक छात्र नेता से ही नहीं, ये आम छात्र से भी जुड़ा हुआ है, ये व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, ये तानाशाही के विरोध में लिया जाने वाला एक फैसला है जो प्रत्येक छात्र संगठन को मिल करके आपस में और लेना चाहिए। सबको इस मुद्दे पर कई आंदोलन पहले भी हुए हैं जिनके अंदर एबीवीपी और एनएसयूआई ने छात्र हितों के अंदर साथ आकर के काम किया है। इस विषय पर भी मैं दोनों ही छात्र संगठन जो हैं उनसे ऐसी सभी छात्रों की अपेक्षा है कि वो लोग मिलकर के इस मुद्दे पर साथ आए। अभी तक क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अभी जो चीजें चल रही है उन पर मैं देख रहा हूँ अभी पिछले कुछ दिनों भी लगातार तमाम छात्र नेता
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के और यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे थे। और आज एबीवीपी भी अपना जो विद्यार्थी दिवस मना रहा है, उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी मैं जयपुर में कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हूँ। तो इस प्रकार से लगातार जब आप बाकी सब कार्यक्रमों के लिए गैदरिंग करते हैं, आपातकाल के लिए भी अभी विद्यार्थी परिषद ने गैदरिंग की है और लगातार खूब सारी संगोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजन किए हैं। तो विद्यार्थी परिषद तो निरंतर किसी न किसी कार्यक्रम में लगा ही रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि न केवल विद्यार्थी परिषद भी, उसके साथ में तमाम बाकी जो छात्र संगठन है वो सब भी, और जितने भी और निर्दलीय भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्र भी, ये सब लोग मिलकर के लीड करें आपस में। और बाकी जो छात्र हैं, जो नए छात्र आए हैं, वो लोग कब देखेंगे? 3 साल से चुनाव हुए नहीं। बच्चा जो यूनिवर्सिटी में मतलब जो कॉलेजेस में आया है, अभी राजस्थान कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में, महाराजा में 3 साल में उसकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, वो निकल जाएगा। पूरे कॉलेज के दौरान वो छात्र संघ चुनाव कैसे होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसको देखेगा ही नहीं। और जब देखेगा ही नहीं तो फिर वो यूनिवर्सिटी में जाके कैसे? लक्ष्य प्रताप सिंह, सवाल ये है कि क्या इस बार चुनाव होंगे? क्या आप लोगों की बात हुई है मुख्यमंत्री से, सरकार से? क्या इस संबंध में आप भी दबाव समस्या बनाएंगे? ये है, समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी से बात करना वो दूभर हो रखा है। और न केवल मतलब हम तो जाके मिनिस्टर से मिलते हैं तो वही मुझे लगता है कि उनके जवाब से ही हमको ऐसा लगता है कि उनकी भी पता नहीं मुख्यमंत्री से कब बात हुई होगी पहले। तो मुख्यमंत्री जी से आम छात्र तो कैसे बात करेंगे? तो अभी लगातार 2023 के अंदर सरकार बनते ही आरएस परीक्षा को लेकर के हमने आंदोलन किया। उस समय चलो नई सरकार थी, जो भी उन्होंने किया नहीं किया। अभी आंदोलन किया, 1 महीने तक आंदोलन करते रहे हम। मुख्यमंत्री जी ने मतलब ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन 3 बार हम लोगों को कहा कि आपका और हम लोगों को क्या कहा, इन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा। और मैं तो कहता हूँ कि मदन जी राठौड़ की मैं तो कोई गलती नहीं मानता। उन्होंने तो ईमानदारी से हमारे लिए प्रयास किया और सब कुछ किया। लेकिन एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जब प्रयास कर रहा है, वो जब जाके अनशन तुड़वा रहा है, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो अब और दोनों डिप्टी सीएम लिख करके दे रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो अब जाएं किसके पास में? इतने बड़े मुद्दे पर, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा, उसके मुद्दे पर जब हम लोग गए और साइन करवा के लेकर के आए, इनके लिखवा करके इनकी अनुशंसा लाए, तो जब इनकी वहां नहीं चल रही तो यहाँ पे कौन बच्चा जाना चाहेगा? मतलब अब जा भी रहे हैं तो किससे मिले? संवाद तो हो ही नहीं रहा है। संवादहीनता की स्थिति है प्रदेश के अंदर। लक्ष्य प्रताप सिंह, आप ये कहना चाहते हैं कि एनएसक्यूआई के आरोप सही हैं? राकेश वशिष्ठ जी, मुख्यमंत्री की इतनी संवादहीनता, अगर एबीवीपी के छात्र इस बात की खुले मंच से बात ये कह रहे हैं, तो परेशानी तो है कहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं मीना जी आप। और लक्ष्य प्रताप सिंह जी की बात, एक सेकंड जरा। क्यों किया? हाँ, तो मैं ये बड़ी कटु सत्य कही लक्ष्य प्रताप सिंह जी ने कि उनका मुख्य छात्र नेताओं का मुख्यमंत्री से और उन्हीं की जो इकाई है भाजपा की, उसके नेता अगर नहीं मिल पाते हैं तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक गंभीर बात है। और मैं लक्ष्य प्रताप सिंह जी साहब गोई की बड़ी प्रशंसा करना चाहूँगा कि इस चैनल पर आकर उन्होंने इस तरह की बात कही। और मुख्यमंत्री को, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि क्या परेशानी है क्या नहीं है, लेकिन कम से कम अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने जो सरकार के जो पार्टी के जो वह हैं, उनसे तो मिलने का समय निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इनसे क्यों नहीं मिल पाए ये मैं नहीं समझ पा रहा कि इनके संगठन की क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है चीफ मिनिस्टर से इनसे बात करने की। अब आ रहे हैं चुनाव की बात। जब अच्छा असली बात जो चुनाव की, तो 2022 तक चुनाव हुए, 2023 में चुनाव नहीं हुए, गहलोत साहब ने नहीं कराए। और उसका सबसे बड़ा कारण जो इंटरनल स्टोरी रही, एक तो लिंगदेह कमेटी की रिपोर्ट बड़ी ऐसी है कि जिसमें चुनाव कराना बड़ा मुश्किल पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि आपके समय, आज के समय में 5,000 रुपये में चुनाव कहीं नहीं हो सकता। उनकी एज लिमिट, एक बार चुनाव लड़ने की, ऐसी कई आपके पोस्टर बैनर नहीं, तो वो उन पर काबू पाना एडमिनिस्ट्रेशन और आपके यूनिवर्सिटी प्रशासन, कॉलेज प्रशासन के लिए बड़ा मुश्किल साबित होता है, और इसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। दूसरा कारण क्या है कि जो
अगर हम देखें पिछली बार 2003, 2013 और 2018, इसमें जब भी चुनाव हुए विधानसभा के, तब कांग्रेस के एनएसयूआई का सफाया हुआ हर जगह। 2022 में भी जो 17 यूनिवर्सिटीज के चुनाव हुए और उसमें से केवल 2 पर ही एनएसयूआई जीत पाई, 6 पर एबीवी जीती, 9 पर निर्दलीय जीते। तो शायद मेरे इस बात का शायद गहलोत साहब को ये हो कि 2023 का जो चुनाव होने वाला है, कहीं उस पर इसका प्रतिकूल, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले ही चुनाव हो जाने थे, इस पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना थी और इस कारण शायद उन्होंने नहीं कराए हों। ये तो है इंटरनल वाली बात। अब सवाल ये है कि चुनावी माहौल काफी कुछ बदला है। ये बात सही है कि राज्य की राजनीति में ये नर्सरी रहा है विश्वविद्यालय चुनाव। बड़े बड़े नेता इन विश्वविद्यालयों के जरिए राजनीति में आए हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो राजेंद्र राठौर हो, चाहे अनेक लाइन है, अनगिनत लोग हैं जो इसमें आए हैं और आए। लेकिन जब से लिंग 2 कमेटी का जब से लागू हुई है, तब तो उसके बाद मेरे ख्याल से तो कोई छात्र नेता राजस्थान की राजनीति में नहीं आ पाया, क्योंकि उनको प्रति बाउंड्रेशन थी, एज की बाउंड्रेशन ऐसी है कि जिसके आधार पर जो छात्र नेता, परिपक्व छात्र नेता हैं, वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ पाते और चुनाव नहीं लड़ पाते, और जब तक उनकी परिपक्वता नहीं होगी तब तक आगे की राजनीति में बढ़ नहीं पाते। तो ये कारण जो सबसे बड़ा जो बाधा है वो लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट है। दूसरा, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी निगाह रखता है, PIL हो जाती है तो, और PIL होने के बाद उस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक दो मर्तबा उन्होंने अपना हस्तक्षेप किया है, और वो कारण भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बना है। अब छात्र तो चाहेंगे, और चूंकि लोकतंत्र है, छात्रों में भी लोकतंत्र की नर्सरी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लोकतंत्र की नर्सरी होते हैं, यहीं से सारी राजनीति करना सीखते हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि वो उनके जाऊं। लेकिन लिंग 2 कमेटी को कैसे पाया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी, मैं देख रहा था लिंग 2 कमेटी को भी, PDF निकाल कर देखा था उसका, वो तो इतनी विचित्र है कि आपका कोई मैच्योर छात्र नेता चुनाव लड़ ही नहीं सकता। एक बार चुनाव लड़ लिया, दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, पदाधिकारी एक बार बन गया दोबारा नहीं बन सकता। इस तरह की जो बाधा है, क्योंकि छात्र संघ का चुनाव भी स्टेप बाय स्टेप है। आपका पहला आदि कार्य समिति का भी मेंबर बनता है, अन्य पदाधिकारी भी बनता है, उसके बाद फिर अध्यक्ष की बात आती है, अध्यक्ष का तो सबसे लास्ट का आता है। लेकिन एक बात और है, छात्र इन चुनावों के दौरान जिस तरीके से धनबल और बाहुबल का उपयोग होने लगा, वो भी एक चिंताजनक बात है। उस पर कोई भी सरकार इस पर काबू नहीं कर पाई है, और ना कर पाती है, ऊधम तगड़े होते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि गहलोत साहब का तो ये कारण रहा, लेकिन एक अभी जो कल परसों 2-1 दिन में आपके डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा जी का जो स्टेटमेंट आया है, वो थोड़ा अलग तरह का स्टेटमेंट है, जिससे कि असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि सरकार चुनाव कराने की स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि उनके पास उच्च शिक्षा भी है। उन्होंने कहा है कि ना तो हमने कभी बंद किए थे और ना कराने वाले हैं। इससे आज की स्थिति में ये जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा शायद इस बार चुनाव कराने की ना हो। और उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? अशोक गहलोत ने इसलिए नहीं कराया क्योंकि विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता था। पिछली बार भजनलाल सरकार ने इसलिए नहीं कराया क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी अभी सत्ता में आए हैं, और अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम, लोकसभा चुनाव का परिणाम वैसे ही बहुत उस तरह से पक्ष में प्रदेश में नहीं आया था, छात्र संघों के चुनाव में भी अगर परेशानी हो जाती, तो मुख्यमंत्री उस कहीं ना कहीं एक वो भीतर का डर था। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, अब क्या डर है राजस्थान सरकार को? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब। सबसे बात है मीना जी की जो हालात है ना यूथ के, वो राज्य में क्या पूरे देश में ही अच्छे नहीं है। और मैंने छात्र संघ चुनावों को बहुत नजदीक से अपने छात्र जीवन से देखा है। छात्र नेता क्या करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक चुनाव नहीं होते, लगातार स्टूडेंट्स के लिए लगे रहते हैं, अपना नाम प्रचारित करते, अपने बोर्ड लगाते थे, अपना एडमिशन में सहयोग करते थे, उनके और कोई प्रोग्राम होता है उसमें सहयोग करते थे।
उनके लिए जो एक्टिविटीज होती थी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की वो कराते थे। अब जब से ये सेमेस्टर सिस्टम्स आए हैं, ये सेमेस्टर सिस्टम के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है, डिले जो सेमेस्टर सिस्टम में चल रहा है और जो प्रेशर आ रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो एक बहुत अलग तरह की मानसिकता को जन्म दे रहा है। पहले कॉलेज में एनुअल एग्जाम होते थे, वहाँ अलग मानसिकता होती थी, यहाँ सेमेस्टर आ गया, सेमेस्टर के बीच में भी आपके 2 बार इंटरनल एग्जाम होते हैं, वो अलग तरह की प्रेशर है। नंबर 2 मीना जी, यूथ की स्थिति जो आज बनती जा रही है रोजगार को लेकर या कोई और परिस्थितियों को लेकर, उसका जवाब छात्र नेताओं के पास नहीं है। जिस तरह के हालात है, यूथ सीधा पूछता है हमारे लिए क्या। अब उसका जवाब तो राजनेता, जब मीना जी आपके सामने स्थिति सामने आ गई कि एबीवीपी का जो संगठन के लोग हैं वही मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे, तो उनका जो समस्या है वो कैसे हल होंगी। मीना जी, सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आरएसएस के अनुषंगिक संगठन है ये सब, चाहे बीजेपी हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब आरएसएस के अनुषंगिक संगठन थे। अगर उस अनुषंगिक संगठन के लोग भी ये फील कर रहे हैं कि आज हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा सकते, तो वो एक सबसे बड़ी वेदना की स्थिति है मीना जी। आज जो हालात हैं, ये एक बात और है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वो ये कि हर व्यवस्था में, हर सरकार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, चाहे वो छात्र राजनीति से जुड़े हो, चाहे वो दूसरे वर्गों के, कुछ मुख्यमंत्री और सरकार के प्रिय लोग होते हैं या व्यवस्था में नजदीक रहने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग अपनी जगह बनाने के लिए परेशान हो रहे होते हैं। राकेश वशिष्ठ जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, आपके पास आ रही हूँ वापस। पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री जो हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं समय दे पा रहे हैं? क्या वजह है कि एबीवीपी के जो नौजवान हैं वो उन तक अपनी बात को मिलकर पहुंचा नहीं पा रहे हैं? समय आप लोगों ने कितनी बार लेने का प्रयास किया और नहीं मिला? जी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। अभी रमेश भाटी जी डिस्कनेक्ट हो गए। उन्होंने बताया था कि जो सरकार है उसके पास गए और सरकार के पास जाके और बातचीत कर ली, बजट की चर्चा में चले गए, लेकिन चुनाव को लेकर जब बात हुई तो जो है वो चुप हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि देखा जाए तो कांग्रेस की लास्ट सरकार के अंदर जब बात आई छात्र संघ चुनाव करने को लेके, तो एनएसयूआई के इनके प्रदेश लेवल के जो पदाधिकारी है वो 2-3 टिकटों के अंदर बिक गए और 2-3 टिकटों के अंदर उनकी ये बातचीत हुई कि हम आपको 2 टिकट दे देंगे विधानसभा चुनाव के अंदर, आप छात्र संघ चुनाव का बिल्कुल विरोध न करो। तो लास्ट कांग्रेस सरकार के जो लास्ट चुनाव हुए उसमें बिल्कुल एनएसयूआई द्वारा कोई प्रदर्शन नहीं किया। उल्टा ये हमारे पर आरोप लगाते कि हम जो है छात्र संघ चुनाव के बिल्कुल विरोध में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपका जो सवाल है मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री से जब भी चर्चा करने का हमने प्रयास किया है, तो हमें छात्र के और क्या कहते हैं उनके माध्यम से बिल्कुल हमें समय मिला है और सार्थक हमारी बातचीत हुई है। इसमें ऐसा कहीं लगा नहीं हमको कि इसके बीच में कहीं कम्युनिकेशन गैप है। आपकी मुलाकात हुई, आपकी क्या बातचीत हुई छात्र संघ चुनाव को लेकर, या आपके जिन साथियों की मुलाकात हुई, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? क्योंकि अभी इस पूरी चर्चा में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मौजूदा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, एबीवीपी के नेताओं से भी नहीं मिल रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी साथियों की चर्चा हुई वो बजट को लेके, शिक्षा के अंदर जो बजट का एलोकेशन जो था उसको लेके चर्चा हुई। और उसके बाद जो अभी नए एकेडमिक सेशन चालू होंगे उस सेशन को समय पर कराने की जो है मांग करने को लेके हमारी जो चर्चा हुई थी। रमेश भाटी जी वापस जुड़ चुके हैं, तो रमेश भाटी जी को मैं वापस बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट कांग्रेस आप मेरी बात समाप्त सुन लीजिए। बिल्कुल धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। रिपीट मत कीजिए, मैंने सुन लिया, मैं जवाब दे दूंगा। रमेश जी का ऑडियो बंद कर दीजिए। रमेश जी प्लीज पहले पुष्पेंद्र जी को सुनिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने जो कहा वो मैंने सुन लिया, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, उन्होंने नहीं देखा कि आपने सुन लिया, एक बार और सुन लीजिए। जी। तो रमेश जी, आप उस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि आपके जो पदाधिकारी थे जो जाकर जो उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उनकी गोदी में बैठ गए और उन्होंने ये बोला कि पापा हमें जो है 2-3 चुनाव की टिकट दे दो और हम है जो इसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे।
अरे पुष्पेंद्र जी आप ही ये उलझ गए, किस तरह प्लीज की कोई भी बोले। भाषा की ये संयम का है क्या ये आपके कोई भाषा पास? थोड़ी होती है पुष्पेंद्र जी, कोई भाषा की ये संयम कोई का है क्या मैदानी आपके भाषा पास? थोड़ी है। अगर मैं रमेश जी, मर्यादित से आप तो अनमर्यादित हुआ ना तो आपको डिबेट छोड़ के भागना पड़ेगा, ये आपको भी पता है। नहीं, आप मेरे पहले वाली डिबेट में है और आपको तो इसमें बहुत अच्छे से अच्छा, पता है कि संयम अगर में मैं तो उस भाषा तरीके वो से आया, लोग ही जोड़े कम जी, से मैं कम उस जिनको तरीके से ज्ञान आया तो क्या बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बिल्कुल। मंच छोड़ के भागना पड़ेगा, ये आपको भी अच्छे से पता है। अरे आप लोग अब कैसे छात्र आप नेता हैं, भाषा कैसे भागने की भगाने संयम की का बात रखिए, भाषा भागने की भगाने की संयम बात का हम नहीं रखो, करते। बात करेंगे ना। रमेश भाटी भागने भाषा की भगाने की संयम बात का हम नहीं रखेंगे तो करते। मैं अभी आराम से हम बता दूंगा। भागने भगाने की बात नहीं करते। ऑडियो बंद कर दीजिए। पुष्पेंद्र सिंह भाटी, रमेश भाटी, पुष्पेंद्र सिंह राठौर, आप कैसे नौजवान नेता हैं? आप लोग अपने साथियों को, अपने समकक्षों को सुन ही नहीं पाते। आप उनसे विनम्रता से बात कर सकते हैं कि भाई ये शब्दावली ठीक नहीं है। अरे प्लीज, नए जमाने के नेता हो, थोड़ा तो एक दूसरे के लिए सम्मान रखो। बहरहाल मुद्दे की बात ये है पुष्पेंद्र सिंह राठौर, जो यहाँ पर रमेश भाटी और रामनिवास टुकना ने उठाई है, और जो प्रदेश के नौजवान छात्रों की, जिनकी राजनीति में दिलचस्पी है, बाकी छात्रों को तो ज्यादा मतलब होता नहीं है छात्र संघ चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रतिशत बहुत छोटा है जिसकी दिलचस्पी होती है। आपने बताया बजट से पहले युवाओं से मिले, एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिले। चुनाव के बारे में, छात्र संघ चुनाव के बारे में कोई चर्चा हुई, हाँ या ना? पुष्पेंद्र सिंह भाटी, पुष्पेंद्र सिंह राठौर, माफ कीजिएगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन अभी हमारा जो पहला फोकस है वो फोकस अकादमी चुनाव को लेकर। मुनेश अरोड़ा, हाँ रामनिवास जी बोलिए। बात होगी भी नहीं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। विद्यार्थी परिषद ये बात नहीं करेगी, लेकिन इस सार्वजनिक मंच पे मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी एनएसयू सड़कों पर थी, और अब चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजनीति की पहली सीढ़ी जो छात्र संघ चुनाव है उसके लिए पुरजोर तरीके से एनएसयू सड़कों पर लड़ेगी। एनएसयू ने यह साबित किया है, केवल हम छात्र संघ चुनाव ही नहीं, 365 दिन विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर। आज यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, राकेश जी बैठे हैं, वशिष्ठ साहब, मुकेश अरोड़ा जी बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रदेश के अंदर कोरोना था उस समय छात्र संघ चुनाव नहीं थे, तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे लोग। मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए मैडम, सुनिए, मैं इस बात को छात्र संघ चुनाव से ही जोड़ रहा हूँ, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ। एनएसयू का उद्देश्य केवल छात्र संघ चुनाव नहीं है। 365 दिन, उस समय जब हर आदमी अपनी जान की चिंता कर रहा था, उस समय एनएसयू के कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर विद्यार्थियों के हितों के साथ हनन होगा, छात्र संघ चुनाव बंद होंगे, तो एनएसयू सड़कों पर लड़ेगी, आर पार लड़ेगी, पुरजोर तरीके से लड़ेगी। क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक ऐसी ताकत है जो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले नौजवानों की, लाखों जो प्रदेश के नौजवान हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने का एक जरिया है। रमेश भाटी जी, रामनिवास जी ने जो बात की है वो नहीं दोहराएंगे। कोरोना में आपने क्या किया, या एनएसयूआई का क्या मकसद है, या एनएसयूआई की कितनी ताकत है, हम इन सब बातों में नहीं जाएंगे। मीना जी, आप एक मिनट रमेश जी, आप ये बताइए इस देश के और प्रदेश के नौजवानों को कि भजनलाल सरकार से राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव करवाने का दबाव बनाने के लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? देखिए, हमारी तो योजना स्पष्ट है ना। हमने तो अभी, हमारा प्रदेश उपाध्यक्ष ने परसों ही बड़ा प्रदर्शन यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी, क्योंकि सबसे प्रदेश की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है और केंद्र है, चाहे छात्र राजनीति का ले लीजिए, चाहे विद्यार्थियों का, शिक्षा का ले लीजिए, यहाँ बड़ा प्रदर्शन किया। और तमाम प्रदर्शन जो है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हमारे छात्र संघ चुनाव को लेकर अभी से शुरू हो गए। और मैंने जब अपनी बात को शुरू किया तभी मैंने ये स्पष्ट किया कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम अभी से ही सरकार को चेता दे कि भैया छात्र संघ चुनाव पे अपनी स्थिति स्पष्ट करें, आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ताकि जो छात्र नेता हैं, भविष्य अपना तलाश रहे, वो अभी से अपना समय लगाए। अगर दूसरी बात मीना जी मैं कह रहा था, पुष्पेंद्र भाई, एक मैंने आपको उस समय भी एक चीज कही थी, एक बड़ा प्रदर्शन बताओ तो सही, केवल आप बयानवीर मत बनिए ना भाई। आरएस का जो बड़ा प्रदर्शन है, बड़ा बयानवीर तो कोई है नहीं।
आप बयानों आप की बात कर रहे हैं, आप बयानों की मैंने बात कर आपने रहे हैं, जब कहा मैं सुन रहा था ना, नहीं नहीं मैं नहीं आप नहीं 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 मैंने जब आप बोल रहे नहीं थे मैं नहीं सुन नहीं रहा नहीं था ना। तो आप आपने संयम आपने रखिए, मेरा नाम पहले मेरी कोट बात लेके किया सुनिए। है, आपने मेरा मैंने नाम कोट मैंने लेके किया है, मैंने तो मैं आप आपको मैंने स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको नहीं कह कि रहा, मैं आपने केवल ये कौन कहना सा चाह रहा हूँ। प्रदर्शन कर दिया, भाई आपने भाई कौन सा हमने हर प्रदर्शन बार कर दिया? किया है, पिछले नहीं बार नहीं बड़े कोई प्रदर्शन प्रदर्शन किए, नहीं किया है, कोई लाठी प्रदर्शन नहीं चार्ज किया किए, खाए हमने आपने लाठी खाई है, हमारी आपने सरकार में भी कोई हमने कोई लाठियां खाई ना, बिल हमारी हमारे सरकार में हमारे भी हमने कार्यकर्ताओं ने भी लाठियां खाई। हमारे अरे कार्यकर्ताओं ने भी भाई एक लाठियां प्रदर्शन, खाई है। एक प्रदर्शन, नहीं मैं तो यही तो कह रहा था आपको, एक स्टार्टिंग में नहीं डिबेट के स्टार्टिंग में मैंने ये एक कहा, नहीं एक प्रदर्शन तो बता दीजिए। हमने हजारों और इसकी प्रदर्शन किए, एक एक नहीं प्रदर्शन, अरे हजारों भैया प्रदर्शन, हजारों नहीं लाखों किए हजारों। होंगे। आज आप देश की आप आजादी में आप भी आप ही अपडेट का रहिए, योगदान था, अपडेट रहिए, आरएसएस का अपडेट रहिए, योगदान था। मैं तो कह रहा हूँ आप कांग्रेस तो अपडेट लड़ी रहिए, नहीं थी, आप अपडेट रहिए। कांग्रेस तो आपके बागी नहीं आपके थी। प्रदर्शन जैसे हमारे प्रदर्शन नहीं आरएसएस है, के लोग ही लड़ रहे आपके थे ना, प्रदर्शन डंडा जैसे लेके हमारे गांधी प्रदर्शन नहीं आरएसएस है। से ही आते थे। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल आरएसएस से आपके एबीवीपी से आते थे गांधी जी। मैं तो बिल्कुल कह बिल्कुल रहा हूँ और आपके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्या किया ये बता दो ना भाई। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ आपने क्या किया वो बता दो। हम तो मान रहे हैं कि भाई आरएसएस ने आजादी की लड़ाई थी, कांग्रेस ने नहीं लड़ी, आरएसएस ने लड़ी थी। अब बता दो आपको तो आपने कौन सा छात्र संघ चुनाव पे प्रदर्शन किया यार। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, आप प्रवक्ता है, आप व्यक्तिगत नहीं है, आप प्रवक्ता है ना पार्टी के। लक्ष्यराज ने क्या कहा, आरएसएस का बड़ा आंदोलन किया, एबीवीपी के बैनर पे ही हुआ ना। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने आया, बड़ा आंदोलन, इनको आश्वासन देके चले गए, पानी पिलाकर चले गए। यही आरएसएस के आरएस वाले विद्यार्थी कौन से थे, स्टूडेंट ही थे ना। ये लोग छात्र संघ चुनाव में किधर वोट करेंगे आप बता दो मुझे तो। आप बता दो कहाँ वोट करेंगे, या कहीं भी चुनाव होंगे ये लोग कहाँ वोट करेंगे। इसीलिए तो डर रहे हैं ना। मैं तो भाई स्पष्ट कह रहा हूँ, आपका एबीवीपी किसी भी छात्र संघ चुनाव के प्रदर्शन को लीड कर ले, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हम आपके बैनर तले, आपके झंडे तले आकर छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन अगर आप करेंगे तो हम आपके साथ आने को भी तैयार है। लेकिन आप कीजिए तो सही। आप जिस विषय की मैं बात कर रहा था, मैं यही तो कह रहा था, छात्र संघ चुनाव जो पिछले बार थे उससे जस्ट पहले मई या जून में जब बजट आना था, उससे पहले आपके तमाम पदाधिकारी, शायद हो सकता है आप भी उसमें साथ हो, आप लोग मुख्यमंत्री से मिले, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, मिले ना। आपने एक बात आपने ये कही कि भाई साहब छात्र संघ चुनाव करवा लो, कोई बात नहीं की ना छात्र संघ चुनाव की। उसके बाद कभी बात की आपने छात्र भजनलाल संघ जी चुनाव की? और उनकी सरकार को इन ये जो कोई बात ही नहीं कर रहा छात्र संघ चुनाव की। रमेश बयानवीर हो रहे हो यार आप लोग, रमेश जी ठीक है, फिर आपकी कहते बात हो हो कि गई मुझे होती है। बयानवीर कह रहे हो। भाई मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे प्रवक्ता हैं आप, आपकी पूरी पार्टी को कह रहा हूँ, सब बयानवीर है, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ इंडिविजुअल। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल रमेश मैं रमेश जी प्लीज प्लीज, राकेश जी, ये छात्रों का जो आक्रोश है वो एक तरफ है, और पार्टी की दलगत राजनीति में जो छात्र नेता जो उलझ गए हैं, एबीवीपी की सीमाएं या मजबूरी, या मुख्यमंत्री का समय नहीं देना, या मुख्यमंत्री की मजबूरी, इस वक्त भजनलाल सरकार क्या करे? देखिए मीना जी, जहाँ तक मैंने समझा है, क्योंकि मैं भी छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहा सन 70 के दशक में, बड़ा पदाधिकारी भी रहा एमएसजे कॉलेज के अंदर, तो मैंने काफी कुछ समझा है छात्र राजनीति को। भाई लक्ष्य प्रताप सिंह जी कह रहे थे मौका नहीं मिला, ये हो सकता है इनको चीफ मिनिस्टर से मिलने का मौका ना मिला हो, लेकिन भजनलाल जी के बारे में एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं हो सकता कि विद्यार्थी परिषद अगर कुछ चाहे और वो उसके लिए इनकार कर दें, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से बहुत लगे हुए हैं आपके भजनलाल जी, और राजनीति में आने से पहले उन्होंने एमएचए कॉलेज में विद्यार्थी परिषद की नेतागिरी की है, छात्र राजनीति के अंदर आए। दूसरी बात, इनके जो पूर्व अध्यक्ष थे प्रदेश के सुनील चतुर्वेदी, 5-6-7 साल रहे हैं वो लगातार अध्यक्ष, उनसे उनके बड़े नजदीकी ताल्लुकात हैं, और दोनों के निवास क्योंकि मेरे ख्याल से 50-60 मीटर का भी अंतर नहीं है, और बड़ा उनको सम्मान देते रहे हैं, और उनका भी, सुनील चतुर्वेदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इनको। अब तो दूसरे अध्यक्ष बन गए हैं। अगर चूंकि विद्यार्थी परिषद भाजपा का ही एक कोर अंग है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता या विद्यार्थी परिषद जो चाहे उसको भजनलाल जी इग्नोर कर दें या मना कर दें। ये बात एक अलग है कि विद्यार्थी परिषद अभी कहने की स्थिति में ना हो कि हम चुनाव करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्टेटमेंट उनका जो आया विद्यार्थी परिषद का, वो भी डिमांड कर रहे हैं चुनाव होने चाहिए, लेकिन केवल डिमांड करने से काम नहीं होता, उनकी दिल की इच्छा क्या है, वो क्या चाहते हैं।
चुनाव कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ये निश्चित आप मान के चलें कि अगर विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता जो अध्यक्ष और मंत्री महामंत्री जो आपके प्रदेश के अगर चाहेंगे तो सरकार की इतनी इच्छा वो नहीं, क्योंकि ये भी देख रहे हैं इंटरनल कि हमारी क्या स्थिति है कॉलेजों के अंदर क्या नहीं है। क्योंकि इस समय थोड़ा मैं राजनीतिक रूप से थोड़ा 2 मिनट और लेना चाहूंगा कि राजनीतिक रूप से थोड़ा भजनलाल शर्मा अब थोड़ा स्थायित्व की ओर बढ़े हैं। अब तक बड़ी डामाडोल स्थिति थी, बड़े झंझावातों में फंसे हुए थे और बड़ी असमंजस की थी, हम लोग भी डिबेट करते थे, लेकिन अब वो स्थिरता के उसमें है और उनको लगने लगा है कि मैं अब सरकार चलाने की पूर्ण स्थिति में हूँ, चलाने की स्थिति में हूँ। अब ऐसा अगर उनको ही लगेगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि हमारे विद्यार्थी परिषद का अब कॉलेज में यूनिवर्सिटी कोई 500 कॉलेज है, पूरे 600 निजी कॉलेज हैं, इनमें निजी कॉलेज का तो इतना जोड़ नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज का और सरकारी कॉलेज में उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, शायद इसको देख करके ही वो कुछ अपना अगला कदम चुनाव कराने का नहीं कराने का निर्णय ले पाएंगे। तो मैं एक बात तो फिर कह रहा हूँ कि इसमें जहाँ पे भी चुनाव होने हैं, वहां लिंगदो कमेटी हर जगह सब समस्या पैदा करेगी और उनको, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव के लिए घोषणा होगी तो फिर मना करना पड़ा, रोकना पड़ा चुनाव को, क्योंकि सब प्रशासन ने, सरकार ने लिख के दे दिया कि हम लिंगदो कमेटी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो लिंगदो कमेटी इतनी सख्त है कि उसके तहत चुनाव करा पाना बड़ा मुश्किल है। 5000 में तो चुनाव आज से 40 साल पहले नहीं होते थे मीना जी, जब हम छात्र राजनीति में हुआ करते थे। अब तो 5000 में कैसे संभव है, बिना पोस्टर के और बिना टेम्पलेट के कैसे आपके चुनाव करा सकते हैं। ये बातें अलग है, चुनावों के दौरान पैसा काफी खर्च होता है, सारी बातें होती हैं, लेकिन कानून तो जब उनके सरकार के पास तो बहाना है इस तरह का कि, और इन्होंने पिछली सरकारों ने भी इस तरह के बहाने लिए हैं जिसके कारण सारा ये हुआ है। इसलिए मैं लगता है शायद कुछ थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 10-15-20 दिन लगे, आपसी विचार विमर्श के बाद ही सरकार कोई निर्णय कर पाएगी। क्योंकि अभी बैरवा साहब का जो स्टेटमेंट आया उससे तो नहीं लगता कि आज की तारीख में कि चुनाव कराने की मनस्थिति है उनकी, लेकिन बाद में हालात बदलने भी समय नहीं लगता, और हालात बदले तो हो सकता है चुनाव कराने की स्थिति आ जाए। जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, बहुत संक्षेप में प्लीज। मीना जी, मैं सिर्फ 2 ही बात कहूंगा। एक तो लिंगदो कमेटी के लिए जो का 5000 के लिए, हमारे विधानसभा चुनाव में भी तो आचार वो संहिता लागू होती है, उसकी कितना पालना होती है वो हम जानते हैं। तो छात्र चुनाव में इससे पहले भी जो हुए हैं लिंगदो के आने के बाद वो भी हुए ना चुनाव। नंबर 2 मीना जी, जो एग्जामिनेशन के हालात रहे, एसआई परीक्षा है या दूसरे एग्जामिनेशन के हालात रहे, उसका इम्पैक्ट है छात्रों के बीच में इस समय पे, वो भी चुनाव का होने न होने में एक प्रभाव आता है। और तीसरी बात मीना जी, लास्ट में और नगर निकायों के चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर-नवंबर में। अगर ये कॉलेजों के चुनाव होते हैं या यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं, अगर उनका प्रभाव उल्टा पड़ता दिखा, एबीपी ने अगर आकलन किया या कोई ऐसी रिपोर्ट सरकार को मिली, तो चुनाव नहीं होंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई कि एबीवीपी की ये हेड कर रही है तो चुनाव हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो बहुत कुछ नगर निकायों के जो चुनाव हैं, पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले माहौल कैसा है, एबीवीपी की तैयारी कैसी है, ये सब बातें हैं जो मुख्यमंत्री को और राजस्थान की सरकार को इस वक्त देखनी है। लक्ष्य प्रताप, मैं आपके पास आना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास समय की कमी है, मैं माफी चाहती हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि एनएसयूआई के छात्रगण इस वक्त कहीं न कहीं सरकार को छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर अपने आंदोलनों से प्रभावित और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें कितना सफल होंगे ये देखना एक अलग मुद्दा है। उससे अलग ये कि एबीवीपी इस मुद्दे पर कितनी सरकार को भरोसा दे पाती है कि वो चुनावी मैदान में फुल जमकर चुनाव जीतने के लिहाज से जाने की तैयारी के साथ तैयार हैं, और इसी पर निर्भर करेगा सरकार का फैसला, चुनाव कराना है कि नहीं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि छात्र संघ चुनावों को लेकर राजस्थान के विश्वविद्यालयों में छात्रों का जो आंदोलन है वो किस तस्वीर के रूप में, किस रूप में सामने आता है। तब तक आप न्यूज़ 24 पर लगातार छात्र संघ चुनावों से जुड़े हुए अपडेट्स देखते रहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है,
सरकार को जो भी फैसला लेना है अगले 10, 15, 20 दिन के भीतर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सेटल करना होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।